तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बड़े अच्छे होंगे और सभी की फैमिली बहुत अच्छी होगी। सो तैयार हैं आप सभी? यस। आज का जो हमारा सेशन है इसको अटेंड करने के लिए क्या आप सभी एक्साइटेड हैं? यस, एक्साइटेड है सभी? वाह, क्या बात, सभी पूरे फुल एक्साइटेड है। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। सो फटाफट सभी लोग अपने अपने कैमरे ऑन कर लें एंड अच्छी जगह बैठे जहाँ पे जो आपका नेटवर्क हो वो क्लियर हो। राइट, क्योंकि जो चीजें मैं आज आपको बताऊंगा वो अच्छी से आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। तो कैमरे सभी ऑन कर ले, डायरी पेन सभी अपने पास रखें। ठीक है, अच्छी जगह बैठे जहां पे भी बच्चे शोर ना मचा रहे हो। ओके, सो चलते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे हम। ठीक है, ये सेशन हमारा सिर्फ 35 से 40 मिनट का रहेगा। बट इस 35 से 40 मिनट के अंदर आज आपको बहुत सारी चीजें शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, सो तैयार है ना आप सब? खुश रहना है, हैप्पी रहना है, पूरी मीटिंग को अपने अटेंड करना लास्ट तक, क्योंकि लास्ट में ही सारी चीजें आप सभी क्लियर की जाएंगी। ठीक है, लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी होंगे आप सभी के लिए। ठीक है, कुछ बातें भी होंगी स्पेशली आप सभी के लिए, इससे आगे आपका काम बड़े तेजी से ग्रो करेगा। ओके, तो चलते डिस्प्ले पे। सो तैयार रहें आप सभी। ठीक है, ध्यान यहीं पे रखना आप सभी ने, फोकस जस्ट और आपका सिर्फ फोकस मीटिंग पर ही होना चाहिए। ओके, सो नाम सुशील कुमार है, आप सभी जानते हैं, और इस फ्लावर लिविंग के खूबसूरत मार्केटिंग प्लान में एज ए मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ। सो आप सब जानते हैं आज का टॉपिक हमारा बड़ा प्यारा है, हाउ टू क्वालिफाई फास्ट सुपरवाइजर। आज का टॉपिक हमारा है कि जल्दी कैसे सुपरवाइजर लेवल को अचीव करें। राइट, जब लेवल अचीव करना है तो उसके लिए हमें क्या क्या एक्टिविटी करनी पड़ेगी। राइट, जब हमें लेवल को जल्दी अचीव करना है, ठीक है, तो जल्दी लेवल अचीव करने के लिए हमें क्या क्या एक्टिविटी करनी पड़ेगी, हमें क्या क्या मीन्स काम करना पड़ेगा ना। वो सारी चीजों के ऊपर आज आप बात करेंगे कि जल्दी लेवल करना है तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा। ओके, सो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं आप सभी के लिए, जिन प्रिंसिपल से आपको बहुत हेल्प मिलेगी आगे अपना सुपर लेवल कंप्लीट करने में। राइट, ये कुछ टिप्स होंगे आपके लिए, बट आपको एफर्ट्स खुद के लगाने पड़ेंगे। ठीक है, बट यहाँ से कुछ आपको हिंट्स मिल जाएंगी ना कि आगे हमें कैसे कैसे काम करना, हमें करना क्या है, क्या क्या एक्टिविटी करनी है। ओके, सो फर्स्ट प्रिंसिपल हमारा ये, स्टार्ट वर्क फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ। इसका मतलब क्या है कि हमने लास्ट का इंतजार कभी भी नहीं करना किसी भी मंथ में। राइट, जब भी आपका न्यू मंथ स्टार्ट होता है, राइट, तो पहले दिन से ही हमने अपने काम को करना है। क्लियर हो आप सभी को? हमने पहले दिन से ही अपने काम को करना। हमने कभी भी अपने काम को लास्ट पे लेके नहीं जाना कि हमारे पास पूरा मंथ पड़ा है, हम लास्ट में जाके अपने काम को कर लेंगे। नो, ऐसा कभी भी नहीं करना। ठीक है, पहले दिन से ही अपने काम पे फोकस करना है। ठीक है, आपने सोचना कि आज और अभी से ही मुझे अपने काम को स्टार्ट करना, तब जाके आपको बहुत बेस्ट रिजल्ट्स जो है वो आगे देखने को मिलेंगे। राइट, पहला पॉइंट क्या था कि पहले दिन से ही काम को स्टार्ट करना। ठीक है, ना कि आगे डिले करना उसको, ना कि ये सोचना भी है कि अभी हमारे पास बहुत टाइम बचा है, हम जाके बाद में इस काम को कर लेंगे। ऐसा कभी भी नहीं सोचना, फर्स्ट डे से अपने काम की स्टार्टिंग करनी है। ओके, सेकंड प्रिंसिपल हमारा क्या है, बिलीव योर सेल्फ। इसका मतलब क्या है, हमेशा आपने खुद पे भरोसा रखना है। राइट, हमेशा आपने खुद पे भरोसा रखना है, सेल्फ बिलीव रखना है भी, हाँ कि मैं इसको कर सकता हूँ। राइट, कि आई कैन डू इट, मैं इसको कर सकता हूँ। ठीक है, जब मैं खुद कर सकता हूँ तो सामने वाला पर्सन भी इस काम को कर सकता है। कभी ये चीज भी दिमाग में लेके नहीं आनी हमने कभी भी कि भी हाँ कि मैं तो काम कर लूंगा, मेरे साथ वालों ने काम नहीं किया तो, है ना। कभी भी इन बातों को दिमाग में लेके नहीं आना। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ मैं आप सभी से? ठीक है, क्योंकि पैसे की नीड, राइट, पैसा अगर आपको अच्छा लगता है, ठीक है, तो हमारे साथ वाले को भी अच्छा लगता है। राइट, पैसा अगर हमें चाहिए है, ठीक है, तो हमारे साथ वाले को चाहिए। क्लियर आप सभी को? अगर पैसा हमको चाहिए तो हमारे साथ वाले को भी चाहिए। ठीक है ना, तो टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है ना, बिलीव और सेल्फ, खुद पे भरोसा रखना है। ठीक, खुद पे भरोसा होगा तो आगे हम अपने काम को ग्रो कर जाएंगे। ठीक है, सेल्फ बिलीव होना बहुत जरूरी है। ओके, उसके बाद हमारा थर्ड प्रिंसिपल है कि 70% ऑफ द वर्क हैज टू बी कंप्लीट बिफोर 20। है ना, इसका मतलब क्या है कि 70% काम, 70% काम आपने 20 तारीख से पहले पहले कंप्लीट कर देना है। राइट, 70% काम आपने 20 तारीख से पहले पहले कंप्लीट कर देना है। राइट, अगर 70% काम आपका 20 से पहले कंप्लीट हो रहा है, राइट, तो जो आपका 10%, सॉरी, आपका जो 30% जो काम है वो 10 डेज में कंप्लीट हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 70% काम आपका 20 तारीख से पहले हो गया है। राइट, आपकी एक एनर्जी है, आपके दिमाग में, आपकी बॉडी में एक एनर्जी है, दिमाग में क्या है भी, हाँ कि मैंने इतना काम कर दिया है, ठीक है, तो इतना काम मैं इन 10 दिनों में कंप्लीट कर दूंगा। राइट, क्योंकि आपके अंदर जुनून होगा। राइट, एक मोटिवेशन होगी, तो वो काम जो आपका
30% बचा होगा, लास्ट के 10 डेज के अंदर वो कंप्लीट हो जाएगा। तो फोकस यही रखें कि जो भी आप टारगेट लो मंथ का, एवरी मंथ आप टारगेट लेते हो, ठीक है, जो भी आपने मंथ का टारगेट लिया, ठीक है, इस काम को, इस टारगेट को, ठीक है, मुझे 20 तारीख से पहले पहले 70% कंप्लीट करना ही करना है, राइट। ये चीज दिमाग में डाल लेना। बाकी जो आपके 10 डेज बचे हुए लेफ्ट, ठीक है, उनमें आपका 30% काम जो है वो कंप्लीट भी हो जाएगा। बट पहले 70% काम कंप्लीट होना चाहिए, तभी जाके आपका 10% काम एंड के 10 डेज में, सॉरी 30% काम एंड के 10 डेज में कंप्लीट होगा, राइट। पहले आपको 70% काम करना पड़ेगा 20 डेज के अंदर अंदर, राइट। हमेशा एवरी मंथ की बात करूं, आपने इस तरीके से अपने टारगेट को लेना, तो जल्दी जल्दी आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। आपका लेवल्स भी कंप्लीट होंगे, सुपरवाइजर भी होगा, देन असिस्टेंट मैनेजर भी होगा, मैनेजर भी होगा, सारे लेवल्स भी आपके क्वालिफाई होंगे। ओके, हमारा फोर्थ प्रिंसिपल है, ठीक है, डेली की हैबिट्स। जो हमारे डेली की हैबिट्स है, हमारी आदतें हैं, उनको चेंज करना। मैं आपसे ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप एक दिन में सब कुछ चेंज कर दो, ये इम्पॉसिबल है, राइट। आपको पता है कि पॉसिबल भी है हर चीज को, क्योंकि इम्पॉसिबल भी बोलता है आई एम पॉसिबल। बस देखने का, समझने का नजरिया चाहिए। इम्पॉसिबल बोलता है आई एम पॉसिबल, आप देखो ना, उसको समझो, ठीक है। तो मैं रिपीट करता हूँ कि हम ये नहीं चाहते कि आप एक दिन में सब कुछ कर दो, लेकिन धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे, क्योंकि एकदम की सारी आदतें हैबिट्स नहीं छूटती हैं, ठीक है। बट धीरे 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 न्यू न्यू हैबिट्स को, अच्छी हैबिट्स को हमने अपने अंदर लेके आना है, ठीक है। वो जाके आपको आपके बिजनेस में ग्रो करने में आपकी बहुत हेल्प करेगी। अभी हैबिट्स स्किल्स क्या लेके आनी है, ठीक है, डेली डेली लर्निंग हो गया, राइट, कि एवरीडे हमको सीखना है। ये हमारी हैबिट्स भी आगे हमारी आदतों में है, डेली सीखना है, डेली हमें काम करना है, डेली कॉलिंग करनी है, डेली फॉलो अप करना है, डेली क्लोजिंग पे हमें बात करनी है ना, डेली मीटिंग्स को अटेंड करना है, राइट, डेली पर्सन से बात करनी है, जो आपके असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं, आपके 2 4 10 लोग आपकी टीम, उनकी मीटिंग्स करनी है ना। तो डेली की हैबिट्स, डेली की आदतें हैं, ठीक है, उनको चेंज करना, राइट। यूट्यूब पे काम करना है ना, खुद के कॉन्टेंट्स क्रिएट करने, खुद की वीडियोस बनानी है, इन पे भी काम करना है, सोशल मीडिया को ग्रो करने में आपने पूरी जान लगा देनी है, ठीक है। तो ये चीजें जरूरी है, ठीक। अगर डेली बेसिस की जो आपकी आदतें हैं वो अच्छी हैं, तो डेफिनेटली मैं आपसे बोलता हूँ, ठीक है, कि आप बहुत जल्द अपनी लाइफ में ग्रो करने वाले हो, ठीक। डेली के हैबिट्स को सुधारो, टाइम अपना जो है, ठीक है, वो डिसाइड करो कि मुझे इतना टाइम कहाँ पे देना है, एंड इतना टाइम मुझे कहाँ पे देना है। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ टाइम के ऊपर, मुझे याद आएगी, शायद मैं बाद में भूल जाऊँ, टाइम के ऊपर बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी वो बात क्या है, आपको जब भी लगे, ठीक है, आपको जब भी लगे, ठीक है, इस 12 घंटों में, दिन के जो 12 घंटे होते हैं, 12 घंटों में, ठीक है, मैं इस घंटे अच्छे से काम करता हूँ। चाहे वो आपका कोई भी टाइम हो सकता है, हर एक को पता होता भी, हाँ, कि मैं इतने टाइम पे मैं पूरा फुल एक्टिव होता हूँ अपने बिजनेस को लेके, अपने काम को लेके। चाहे वो आपका टाइम इवनिंग का हो, चाहे वो आपका मॉर्निंग हो, चाहे वो आपका आफ्टरनून का हो, कोई भी टाइम हो, आप एक टाइम डिसाइड कर लो कि 4 से 5 बजे के बीच में फुल एक्टिव होता हूँ अपने काम को लेके, 5 से 6 बजे के बीच में फुल एक्टिव होता हूँ अपने काम को लेके ना, ठीक है। बस उस टाइम को डिसाइड कर लो, उस टाइम पे लग जाओ काम करने, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। क्लियर है? टाइम डिसाइड कर लो कि इतने टाइम पे मैं एक्टिव हूँ, तो उतने टाइम ही काम करो, आप उससे पहले काम मत करो, क्योंकि जब आपका दिल नहीं लगे काम करने का, तो शायद आपसे काम भी ना हो। फॉर्मेलिटी के लिए हमने काम को नहीं करना, ठीक है, हमने अच्छे से काम करना है। आप देखो कि इतने टाइम तक, इतने टाइम से इतने टाइम तक मैं फुल एक्टिव होता हूँ, अपने बिजनेस को लेकर सीरियस होता हूँ, आप उतने टाइम ही काम करो। खुद को भी टाइम दो, थोड़ा सा पर्सनल टाइम पर निकालो, खुद को भी टाइम दो, जिससे आपका माइंड रिलैक्स रहे। बट पहले बिजनेस, पहले काम, उसके बाद सारी चीजें। अपने टाइम को पहले प्रायोरिटी दो, क्योंकि अगर अपने वर्क को, अपने काम को प्रायोरिटी दोगे, तो बिजनेस काम आपको प्रायोरिटी देगा। क्लियर है आप सभी को? आगे चलते हैं। आगे डेली प्रोस्पेक्टिंग, डेली कॉलिंग करनी है, राइट। डेली हमने काम करना है, कुछ रूल्स है अपने, ठीक है। डेली हमने काम करना, डेली एवरीडे प्रोस्पेक्टिंग करनी है, ठीक है। आप चाहो जितनी भी कॉलिंग कर सकते हो, मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप 50 करो, 100 करो, 200 करो, जितनी आपकी कैपेसिटी है ना, जितनी आप डेली में, डेली बेसिस पे कॉलिंग कर सकते हो, चाहे 10, चाहे 20, जितनी भी आप कर सकते हो, आप उतनी कॉलिंग करो, राइट। जितना भी आप काम कर सकते हो, आप उतना काम करो, ठीक है। बाकी मेरा कहना है आपसे भी, कम से कम 50 से प्लस प्लस डेली आपने कॉलिंग करनी है। आप वो चाहे आप कहीं से भी लीड्स को जनरेट करते हो, या फिर खुद की वाई करते हो, खुद के एड्स लगाते हो, वो आपको डिपेंड करता है, कहीं से भी आप लीड्स को परचेज करते हो, ठीक है। बट डेली आपने कम से कम 50 कॉलिंग्स को करना ही करना है। इसमें इसके बेनिफिट क्या, मैं आपको बता देता हूँ। इसके बेनिफिट क्या है, ठीक है, क्योंकि काफी लोगों के आप वीडियोस वगैरह देखते हो ना, काफी लोग आपसे बोलते हैं कि इस तरीके से आप कॉलिंग करो, इस तरीके से कॉलिंग करो। जब तक हम खुद कॉलिंग नहीं करेंगे, राइट, जब तक हम खुद कॉलिंग नहीं करेंगे, जब तक हम किसी से कॉल पे बात नहीं करेंगे, खुद प्रोस्पेक्टिंग नहीं करेंगे ना, तब तक हमें लोगों के सवाल नहीं पता लगेंगे, जब तक लोगों की बातें नहीं समझ में आएंगी, लोग क्या बोलते हैं, कॉलिंग पे क्यों कॉल कर कर देते हैं, क्या उनके सवाल होते हैं, राइट। जब हम खुद करेंगे ना,
तब हमको पता लगे भी हाँ कि लोग ऐसे बात करते हैं, लोग ये बोलते हैं, राइट। आपको पता है कि जब हम खुद किसी चीज की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, तो आपको पता प्रैक्टिस 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 देन परफेक्ट, जब हम खुद कॉलिंग करेंगे ना तो हम उसमें परफेक्ट बन जाएंगे। किसी की वीडियो देख के अगर आप उसे करो, अच्छी बात है, वहां से कुछ पॉइंट्स को आप सीखो, ठीक है। आप ये देखो कि पर्सन स्टार्टिंग कैसे करता है एंड क्लोज कैसे करता है, ठीक है भाई। कुछ बात बीच की जो बातें अपने खुद भी लेके आओ, क्योंकि वो आपका एक्सपीरियंस, आपकी डेली की हैबिट्स है ना, डेली की कॉलिंग, ठीक है, वो आपकी अच्छी जब आप डेली बेसिस कॉलिंग कर रहे होगे, ठीक है, तब जाके आपकी कॉलिंग जो है वो बहुत परफेक्ट हो जाएगी। तो डेली बेसिस पे करोगे तो एक दिन आपकी कॉल बहुत परफेक्ट हो जाएगी, आप अच्छे से प्रोस्पेक्टिंग भी कर पाओगे, अच्छे से इन्विटेशन भी कर पाओगे, ठीक है। देन उसके बाद अच्छे से आप फॉलो भी कर पाओगे, एवरीडे आपने फॉलो भी करना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है अगर बिजनेस को ग्रो करना है। फॉलो करना बहुत जरूरी है। मीन्स आपने डेली बेसिस पे कॉलिंग तो की, आपने इनविटेशन तो की, बट फॉलो अप नहीं किया। हमने इनविटेशन तो कर ली, हम पर्सन को व्हाट्सएप तक तो लेके आ गए, हमने उनको इनरोलमेंट वीडियो भी दे दिया, राइट, हमने उनको डे वन भी सेंड कर दिया, बट डे वन के बाद जब फॉलो अप नहीं करेंगे तो क्या लगता है हम उनको डे डे टू दे पाएंगे? जो हमारा एमएमसी बूट कैंप, मनी मेकिंग क्लब का जो हमारा बूट कैंप डे टू है, क्या लगता है उनको हम दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे ना। तो फॉलो अप करना बहुत जरूरी है, ठीक है। फॉलो अप ही आपकी क्लोजिंग कराता है, राइट, फॉलो अप ही आपकी क्लोजिंग कराता है। अगर आपका फॉलो अप अच्छा होगा, ठीक है, तो आपकी क्लोजिंग बेस्ट जाएगी। आपकी इनविटेशन अच्छी है, आपकी क्लोजिंग बेस्ट होगी। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ठीक है। तो कभी भी पहला इंप्रेशन अपना डाउन नहीं होने देना है। जब भी आप कॉल करो, ठीक है, तो आपकी वर्डिंग में, आपकी आवाज में ना एक कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी आवाज में, आपकी वर्डिंग में कॉन्फिडेंस है ना, आपकी आपकी इन्विटेशन भी बहुत अच्छी होगी एंड आपका फॉलो भी बहुत अच्छा होगा, देन आपकी क्लोजिंग भी बहुत अच्छी होगी। बट सबसे पहले आपकी कॉन्फिडेंस लेके आना पड़ेगा, डरना किसी से भी नहीं है, ठीक है। बिना झिझक के बात करें, डरना क्यों? हम किसी को काम दे रहे हैं, भाई साहब आपने नंबर दिया है, राइट, आपने नंबर अपलोड किया है, हमारा फॉर्म भरा है, ठीक है, तो हम आपको काम बता रहे हैं, ठीक है। आप खुद ही बोलना, उस दिन सर ने भी आपको बताया था मीटिंग के अंदर, जब भी आप कहीं से भी लीड्स को बाय करो, परचेज करो, ठीक है, तो वहां पे आपने एक बात ही बोलनी है कि आपने मेरा फॉर्म फिल किया था, ठीक है। हाँ जी, जो भी उनका नाम है, हाँ जी डियर, आपने मेरा फॉर्म फिल किया था, ठीक है, ये बोलना कि आपने मेरा फॉर्म फिल किया था। तो उसको लगे भी हाँ कि मैंने इस पर्सन के फॉर्म फिल किया था, मुझे वहीं से ही कॉल आया है, ठीक है। इसका इंप्रेशन बहुत अच्छा हमें देखने को मिलता है। ओके, आगे चलते हैं। जनरेट क्वालिटी लीड्स, राइट, आप जनरेट करो क्वालिटी लीड्स को, चाहे अपने खुद के एड सेटअप लगाओ, राइट। आपको पता है कैंपेन एड रन होता है ना, उसमें मेटा पे, आप उससे फेसबुक पेज के थ्रू लगता है। अगर आपके पेज नहीं, आप क्रिएट कर लो, ठीक है। कई कई बार क्या होता है, जब हम पेज पे, न्यू पेज पे एड्स को सेटअप करते हैं ना, तो वहां पे हमारी कॉस्ट बहुत महंगी आती है, राइट। अगर आपका एड जो वीडियो लगती है ना एड सेटअप के अंदर, उसमें क्वालिटी है, तो आपकी लीड्स की जो कॉस्ट वो कम आएगी। अगर उसमें क्वालिटी नहीं अच्छी नहीं है, तो आपकी लीड्स शायद उसकी जो कॉस्ट जो है वो ज्यादा रुपीज आ सकती है, ठीक है, शायद 20, 25, 30, कभी 50 भी हो जाती है, बट वो डाउन हो जाती है। अगर आपका एड सेट चलता रहा ना, तो वो उसकी कॉस्ट जो होती है लीड्स की, वो डाउन हो जाती है, ठीक है। तो उस पर डरना नहीं है कि भी हाँ मेरी 50 रुपए लीड आ रही है, मेरी 30 आ रही है, ठीक है, तो मैं इसमें एड ऑन ही नहीं करूँ। अगर आपको लगता है कि हाँ कि आपका बजट नहीं है, तो आप मत करो, किसी से बाय कर लो। अगर आपका बजट है, ठीक है, तो स्टार्टिंग के कुछ टाइम तक है ना, उसकी कॉस्ट ज्यादा आ सकती है, क्योंकि हमारी भी आई है, ठीक है, उसकी आ सकती है, बट कुछ टाइम के बाद उसकी कॉस्ट कम हो जाती है, एट साइज 5 रुपीज हो गया, 8 रुपीज हो गया, 10 रुपीज हो गया, ठीक है, कभी 6 रुपीज हो गया, इतनी फिर नॉर्मल आती रहती है। अगर आपको अच्छी हाई क्वालिटी लीड चाहिए, तो कम से कम 10 से प्लस प्लस उसका प्राइस कॉस्ट आता ही आता है। अगर नॉर्मल लोगे तो 3, 4, 5 रुपए कॉस्ट आपकी आएगी। तो खुद का एड सेटअप भी कर लो, तो बिजनेस इन्वेस्टमेंट मांगता है, ठीक है ना। तो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है। अगर आपने 2-3 हजार रुपये खर्च किया, ठीक है, तो यहाँ से आगे फिर आपका अच्छा काम भी हो सकता है। लाइक आपकी 4 CC 6 CC कंप्लीट आप 1 मंथ के अंदर कंप्लीट कर सकते हो, 10 CC भी कर सकते हो, 20 CC भी कर सकते हो, वो आपके एफर्ट्स डिपेंड करेंगे। ओके, सो जनरेट क्वालिटी लीड्स, अपनी खुद की लीड्स को जनरेट करो। आपको जहाँ बेस्ट लगता है यहाँ की पर्सन मुझे लीड्स बेस्ट देता है, आप उससे लो, बट परमानेंट किसी पर्सन से लीड्स को बाय नहीं करना, राइट। आप बदलते रहो, कम से कम आपके पास 10 से 12 लोग ऐसे हो जो लीड्स दे दे, कम से कम 5 से 6 तो हो जो लीड्स को लीड्स प्रोवाइड करते हैं, राइट। उनसे लीड्स लो बदल बदल के, जिससे कि वो पर्सन आपको यूज लीड नहीं देंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है, मैंने काफी लोग टीम्स के मुंह से सुना है ना, जो बोलते हैं कि सर
मैं इस पर्सन से लीड्स को बाय करता हूँ या फिर करती हूँ, ये पर्सन मुझे लीड्स यूज लीड मुझे आगे प्रोवाइड करते हैं ना। ठीक है, तो ऐसा सुनने को आपको नहीं मिलेगा अगर आप बार बार बदल बदल के लीड्स को किसी से परचेज कर रहे हो तो। ओके, आगे सेल्फ लर्निंग। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ, हमारे बिजनेस को ग्रो करने का, सेल्फ लर्निंग। ठीक है, एवरी डे आपने खुद सीखना है, राइट, सेल्फ लर्निंग लेनी है, आपने खुद सीखना है। अभी सीखना कहाँ से? मीटिंग्स के थ्रू, राइट, मीटिंग्स के थ्रू, है ना। एंड उसके बाद आपने यूट्यूब पे भी सीखना है, राइट, यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह आपको हर एक टॉपिक पे मिल जाएंगी, चैट जीपीटी से भी आपने लर्न करना है। ठीक है, बिजनेस को कैसे ग्रो करेंगे, एथिक्स, सारी चीजें आपको वहां मिल जाएंगी। जो चीज आपको चाहिए ना आप डालो, आपको सब सामने आ जाएगी, विद पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा अगर चैट जीपीटी पे डालते हो। एंड आप यूट्यूब पे भी आपको सब कुछ मिल जाता है। आपको लगता है भी हाँ कि मुझे इसके रिगार्डिंग है ना कुछ डाउट से कुछ क्लियर करना है, आप डालो, वीडियोस बहुत सारी आपको मिल जाएंगी उस टॉपिक के ऊपर, आप वहां से लर्न कर लो। एंड जो आपकी प्लान है आप उससे सीखो। बट लर्न करना बहुत जरूरी है, लर्निंग इज इक्वल टू अर्निंग। अगर सीखेंगे तो पैसा कमाएंगे, जितना सीखोगे उतना ज्यादा आप यहाँ से पैसा कमा लोगे। इस बिजनेस की बात कर रहा हूँ, राइट, बिजनेस क्या, ठीक है, सीखते आपने रहना है लाइफ टाइम, सीखते रहोगे तो आगे बढ़ते रहोगे, नहीं सीखोगे तो जहां पे वहीं रुक जाओगे। तो लर्निंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, सेल्फ लर्निंग बहुत जरूरी है, हमने सीखते रहना लाइफ टाइम। ओके, पोस्ट ऑन सोशल मीडिया, राइट, एवरी डे आप पोस्ट करो सोशल मीडिया पे, जिससे आपका सोशल मीडिया अकाउंट एक्टिव रहेगा। ठीक है, अपने रील्स को अपना डालो वहां पे, खुद के कंटेंट्स वगैरह बना के डालो, जिससे आपका अकाउंट एक्टिव रहे, लोग आपको देख के नोटिस करें। एक आप सोचो कि एक दिन में आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि हम सर उस पर रील बना के डालते हैं, मुझे 10 दिन में मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये सोचो, ऐसा कभी नहीं होता है। ठीक है, आप लगातार डालते रहोगे तो लोग नोटिस करते, जो ऑडियंस होती है वो आपको नोटिस करती है, आपको देखती है कि इंसान, ठीक है, इतने टाइम से लगातार वीडियोस अपलोड कर रहा है, चाहे वो लड़का चाहे वो लड़की कोई भी हो। ठीक है, तो लोग देखते हैं, अच्छा इंसान है, राइट, एक जेन्युइन है, जेन्युइन साइट है। क्यों ना ऐसे पूछा जाए भी हाँ क्या काम है। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप कोई वीडियो डाल दोगे शायद इतना अच्छा आपको रिस्पॉन्स नहीं मिले, जब रेगुलर बेसिस पे आप डालोगे, वो ऑडियंस आपको देख रही होगी ना, वो कंफ्यूज, मतलब मजबूर हो जाएगी आपसे पूछने पे। आप डालो ना वीडियो, खुद के कंटेंट्स ऐसे डालो, ऐसे बोल के डालो कि लोग मजबूर हो जाए ना, ठीक है, आपसे पूछने के भाई। ठीक है, या फिर जो भी मैम आपसे बोले कि सर मैम आप क्या करते हो, मुझे बताओ, मुझे भी आपके साथ काम करना, राइट। बट वो तभी होगा जब एवरीडे पोस्ट सोशल मीडिया पे आप जब खुद की कंटेंट्स, खुद की रील्स बना के आप डालोगे, वीडियो अपलोड करोगे ना, यूट्यूब पे भी डालो, वो सारी चीज जो भी आप सोशल मीडिया हैंडल यूज करते हो, आपने वो वीडियो हर एक पे डाल देना, चाहे वो कोई भी ऐप हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो थ्रेड हो, कोई भी हो, आप सब पे अपलोड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, हर एक सोशल मीडिया पे डाल दो। ठीक है, बट एक चीज याद रखना कि सेम वीडियो अपने बार बार अपलोड नहीं करना है। ठीक है ना, क्योंकि कॉपीराइट लिख के आ जाता है यूट्यूब के अंदर, तो आपका अकाउंट भी डिलीट हो सकता है। ठीक है, और कभी भी कोई भी रील आप उस पर डालो इंस्टाग्राम पे, ठीक है, वहां पे इनकम मेंशन नहीं करनी, वर्क फ्रॉम होम नहीं बोलना आपने, जिससे कि आपकी वीडियोज डिलीट भी हो जाए, आपके अकाउंट पे खतरा होता है ना। नॉर्मल बोल के डालो, ठीक है ना, ज्यादा नहीं बोलो। ठीक है, क्योंकि आप इतना इनकम का भी इनकम मेंशन नहीं करनी वहां पे, क्योंकि इनकम मेंशन करोगे, ठीक है, तो आपका अकाउंट जो है ना शायद डिलीट भी टर्मिनेट भी हो सकता है ना, आपका अकाउंट सस्पेंड भी हो सकता है। इस चीज पे थोड़ा फोकस करना आप सभी। ओके, ये आप सभी को पता ना कि जब 10 से हम कंप्लीट करते हैं कितने का हमारा पे आउट बनता है, 38 से लेकर 40K के बीच बीच में। ठीक है ना, अभी ये 10 cc, ठीक है ना, अभी ये 10 cc सुपरजर के लिए हम अपने फ्रंट में भी कर सकते हैं, बट फ्रंट में करेंगे तब जाके हमारा इतना पे आउट निकल के आएगा, राइट, जब हम फ्रंट में करेंगे तब जाके हमारा इतना पे आउट निकलेगा, कितने का, ठीक है, 38 के से लेके 40K के बीच बीच में। ठीक है, जब हम फ्रंट में करेंगे, जब हम टीम से करेंगे तब जाके हमारा इतना पे आउट नहीं निकलेगा, क्योंकि फ्रंट में जितना काम करो उसके ज्यादा हमें बहुत ज्यादा पैसा आता है, टीम का पैसा हमें आफ्टर सुपरवाइजर आता है। ठीक है ना, अगर मान लो इस महीने में, ठीक है, अगर आपकी 10 cc हुई है, बाकी जितनी भी आपकी होती है, क्योंकि टीम आप पता है आपको कॉपी करती है, जितना हमारा काम होगा फिर टीम देखती भी है कि सबका काम हो तो हम भी कर सकते हैं। ठीक है, जिस इंसान ने कर दी तो हम भी कर लेंगे, लेकिन तो टीम कॉपी करती, किसी को बोलोगे आप इस काम को कर लो, वो नहीं करेंगे। अगर आपने बोला ना आप इस काम कर लो, इतनी कॉलिंग करो, नहीं करेंगे। जब हम खुद करेंगे ना, जब हम खुद करके उनको देंगे भी हाँ मैंने कर लिया ये काम, ठीक है तुम भी करो, फिर वो इंसान बहुत जल्दी करता है। जब टीम देखेगी कि हाँ इस इंसान का 10 cc कंप्लीट हो गया, इसको सुपर लेवल क्वालिफाई हो गया, वो पांचों लोग जल्दी काम करेंगे, वो पांचों जल्दी काम स्टार्ट करेंगे। जब उनका लेवल कंप्लीट होगा तो आपका असिस्टेंट मैनेजर लेवल कंप्लीट हो जाएगा, एंड जब वो अपना असिस्टेंट मैनेजर लेवल क्वालिफाई करेंगे तो आपका मैनेजर क्वालिफाई हो जाएगा। बट उसके लिए
अगर आपको जल्दी मैनेजर करना है, ठीक है, तो आपको ज्यादा काम डायरेक्ट में करना पड़ेगा। फोकस ऑन आपका, ठीक है, हमेशा फ्रंट आपका काम, ठीक है, ज्यादा कहाँ करना, फ्रंट के अंदर। डायरेक्ट में ज्यादा रिक्रूटमेंट आपने करनी है, ज्यादा कॉलिंग खुद करनी है, राइट। खुद करोगे ज्यादा पैसा आपको आएगा, ज्यादा टीम आपकी बिल्डअप होगी, ज्यादा लोग आपके फ्रंट में आपके डायरेक्ट में आएंगे, जिनसे आपकी जल्दी सीनियर, सॉरी मिस्टर फायर, जो आगे के लेवल्स हैं वो जल्दी आपकी क्वालिफाई, क्योंकि आगे के लेवल्स जो होते हैं वो फ्रंट में काम करने से होते हैं, ना कि टीम से। टीम से काम करोगे आपका लेवल तो हो जाएगा, आपकी इनकम आएगी, ज्यादा पैसा चाहिए तो आपको फ्रंट में काम करना पड़ेगा। ओके। इंसेंटिव में रिकॉग्नाइजेशन से भी आपको पता है एवरी मंथ होती है ना, हर महीने लोगों के सुपरवाइजर्स निकलते हैं, हम कई बार ऑनलाइन जूम ऐप पे भी उनकी अचीवमेंट्स करते हैं। एंड हर 3 मंथ के बाद, है ना, हर 3 महीने के बाद कंपनी के सक्सीडे होते हैं दिल्ली के अंदर। वैसे होते तो अलग अलग जगह होते रहते हैं, कभी दिल्ली के अंदर हो रहा है, कभी पंजाब के अंदर हो रहा है, कभी कहीं हो रहा है, कभी कहीं हो रहा है ना, ठीक है। जहां जहां कंपनी का आइडियोज नियर नियर आसपास पड़ते हैं ना, वहां पे कंपनी जो सक्सेस डे वगैरह होते हैं वो कंपनी करती रहती है, रिकॉग्नाइजेशन वगैरह करके, क्योंकि लोगों के लेवल्स हो रहे हैं ना, ठीक है, उनको रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है। तो कंपनी सारी चीजें हमें देख के करती है, ठीक है ना। बाकी मैं आप सभी से बोलता हूँ कि अगर आप अच्छे से काम करते हो तो आप जो नेक्स्ट सक्सेस डे आएगा, उस सक्सेस डे पे आप सभी जरूर पहुंचोगे। क्या आप सभी जाएंगे? यस, जाना चाहेंगे आप सभी कि नेक्स्ट जो सक्सेस डे आएगा आपके सामने, ठीक है, बस उस सक्सेस डे पे मुझे जाना है, राइट। एक अचीवर बन के, ना कि दर्शक देखने नहीं जाना, अचीवर बन के जाना, स्टेज पे जाना है, राइट। अगर स्टेज पे जाना है तो आपको आज और अभी से ही काम करना पड़ेगा, टाइम काम को कभी डिले नहीं करना, राइट। काम करना, वो एक कहावत सुनी ना, वो बोलते हैं काल करे सो आज, है ना, आज कल करे सो, कहावत है कोई, है ना। लोग मतलब टालते हैं, मुझे कहना नहीं आ रहा हूँ, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना, अभी से ही करना, राइट। अभी तुरंत से ही करना, भी सोचो कि काम करना अभी हाल ही करना, अपना काम कंप्लीट कर लो, ठीक है, आपका डेली बेसिस का टारगेट कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हो, कोई चक्कर नहीं है। अपना फैमिली को भी टाइम दो, एंजॉयमेंट, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम है, ऑनलाइन काम कर रहे हैं ना, ठीक है, तो ऑनलाइन काम में आपको पता फिक्स चीज करनी पड़ेगी, राइट। ऑनलाइन काम में पहले काम करो, उसके बाद फ्री आप रहो, कितने मजे हैं। घर पे के घर के हम घर पे हैं, राइट, फैमिली को भी टाइम दे रहे हैं। जो गर्ल्स है उनसे बोल रहा हूँ, जो स्पेशली गर्ल्स में सुन रही है ना, ठीक है, उनसे बोल रहा हूँ, ठीक है, कि आप घर पे हो, राइट, आपकी फैमिली भी आपके साथ है, ठीक है, उनके सामने हो, घर का भी काम कर रहे हो, अपने बिजनेस भी ग्रो कर रहे हो। कुछ हाउस वाइफ मुझे सुन रही है, ठीक है ना, वो भी अपने घर पे है, राइट, वो भी घर पे अपने बच्चों को भी देख रही है, अपने घर के काम भी कर रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं। कितना अच्छा काम है। कभी सोचा था भी यहाँ कि हमें ऐसा काम मिलेगा? जो गर्ल्स है उनकी, उनके बारे में उनसे बोल रहा हूँ कि कभी सोचा था आपने कि आपको ऐसा भी कोई काम मिलेगा? कभी नहीं सोचा था, ठीक है। बट अगर आपको ये ऐसा काम मिला है तो दिल से थैंक्स करना अपनी अपलाइन का, जिस पर्सन ने भी आपको इस बिजनेस के बारे में बताया, ठीक है, क्योंकि आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, ठीक है, उस पर्सन की वजह से ही आपकी जो लाइफ टोटली बदलने वाली है, राइट। जिस पर्सन ने भी आज आपको काम बताया, ठीक है, उस पर्सन की वजह से आपकी जो लाइफ है टोटली चेंज होने वाली है। तो हमेशा उसका दिल से आपने थैंक्स करना, राइट, कि भी ये इंसान जो है, ठीक, इस इंसान का हमारी लाइफ में बहुत बड़ा पार्ट, राइट, ये इंसान है, इस इंसान की वजह से आज मैं टोटली, मेरी जो लाइफ है वो बदल चुकी है। क्या चाहेंगे आप सभी? यस, करना चाहेंगे, बोलना चाहेंगे भी हाँ कि इंसान जो सामने खड़े हैं, इस इंसान की वजह से मेरी टोटल लाइफ चेंज हो गई है। अगर खुद ये चीज आप बोलवाना चाहते हो किसी से, ठीक है, तो आगे काम करो, ठीक है। आपको खुद नहीं पता कि आपकी वजह से पता नहीं कितने सारे लोग ऐसे हैं जो आगे लाइन में लगे हैं अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, बट उनको भी नहीं पता कि भी ऐसा कोई शख्स मिलेगा जो मेरी जिंदगी चेंज करेगा, और आपको भी नहीं पता वो कौन होगा, बट होंगे, ठीक है ना। आपको बहुत अच्छे कुछ डायमंड्स मिलेंगे जो आपको जल्दी जल्दी सीनियर्स और उनका फाइल भी कंप्लीट करवाएंगे, बट उनको छांटना पड़ेगा, राइट, उनको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। वो अभी खोए हुए हैं, कहते कुंभ के मेले में सभी खो गए हैं, ठीक है, उनको ढूंढ के लेके आना भी कौन कौन है वो, तो वो मिलेंगे कहाँ से? जब हम एवरीडे कॉलिंग करेंगे, राइट, एवरीडे प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, लोगों से बात करेंगे, हमें वहां से वो मिलेंगे, राइट। फिर हम ढूंढ को उनको पकड़ के लेके आएंगे, उनको आगे मैनेजर बनाएंगे, फिर जाके जल्दी आगे के लाभ भी क्वालिफाई होंगे आप सभी के, राइट। दोबारा बोलता हूँ, ज्यादा पैसा कमाना है तो आपको फ्रंट में काम करना पड़ेगा, राइट। एवरीडे लर्निंग करनी है, ठीक है, खुद काम करना है, एवरीडे फॉलो करना है, कोचिंग करना है, सेल्फ लर्निंग करनी है, ठीक है, सेल्फ बिलीव रखना है, खुद पे भरोसा रखना है, एक कभी दिमाग पे लेके मत आना भी मेरे से नहीं होगा। आप ये देखो, ठीक है, हमारे पेरेंट्स, फैमिली में जो हमारे पेरेंट्स, हमारे पापा जी हैं, ठीक है, जो भी आपके मैन गार्जियंस है जो काम करते हैं, उनको देखो एक बार, राइट, कितनी स्ट्रगल करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं हमारे लिए। चलो हमारा बेटा हमारी बेटी पढ़ जाएगा, लाइफ में कुछ कर लेगा, है ना, कितना स्ट्रगल करते हैं हमारे लिए, और हमें कुछ लोगों ने मना कर दिया तो कई बार हम टूट जाते हैं। तो वहां पे टूटना नहीं है, राइट, वहां से जुनून,
है ना, कि भाई हाँ इस इंसान ने मना कर दिया कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नो का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट वन, इसने छोड़ा हम आगे काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बिजनेस करना लाखों रुपए कमाने हैं ना, आपको पता भगवान परखेगा ना आपको भी, हाँ कि तू इतना पैसे के काबिल है या नहीं है। ठीक है, सब कुछ होगा, बट कभी भी हमने रुकना नहीं है। कंसिस्टेंसी के साथ हमें काम को करते रहना, आगे बढ़ते रहना। जिस टाइम आप कंसिस्टेंसी लगातार काम करोगे, आगे बढ़ते रहोगे, ठीक है, तो बहुत जल्द आप अपनी लाइफ, है ना, टोटली बदल के रख दोगे। बट खुद पे भरोसा होगा, तभी जाके सब कुछ होगा। क्या सेल्फ बिलीव है आप सभी को? खुद पे भरोसा है आप सबको? यस। क्या बात, सभी पूरे फुल खुश नजर आ रहे हैं आज, मैं सबको देख पा रहा हूँ। ठीक है, बट कुछ लोग ऐसे जो कि मीटिंग को लेट के लगाने का, ऐसा मत किया करो, मीटिंग को बैठ के लगाया करो। ठीक है, क्योंकि अगर गिलास सीधा होगा ना, इसमें तभी कुछ जाएगा, अगर तिरछा होगा तो इसमें जो भी होगा वो भी फैल जाएगा ना, सारा नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो हमेशा मीटिंग को बैठ के लगाया करो। बाकी ठीक है, अच्छे से काम करो आप सभी। बाकी मैं परमात्मा से, गॉड से गुजारिश करूंगा कि बहुत जल्द आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, कामयाब हो। ठीक है, भगवान के भरोसे नहीं बैठना है ना, बट भगवान से इतना बोलते हैं भी मुझे इस काम को करना है। ठीक है, मुझे एक हौसला दो, मैं आगे काम करूंगा। ठीक है, बाकी कर्तव्य मेरा खुद का होगा। ठीक है। हाँ, मैं जो बोलने वाला था मैं भूल जाऊंगा नहीं, मैं बोल देता हूँ कि भगवान के भरोसे नहीं बैठना कभी भी हमने। ठीक है, क्या पता भगवान हमारे भरोसे बैठा हो, इसलिए आपको कर्तव्य खुद करना पड़ेगा, काम आपको खुद करना पड़ेगा। भगवान से बोल दो कि भी इस काम को मुझे कंप्लीट करना। ठीक है, जहां भी आप गॉड की फोटो लगा दो, वहीं पर अपने ड्रीम लगा दो। ठीक है, कि मैं काम करूंगा, काम करने का जो कहते हैं जिम्मा है वो हमारा है। ठीक है, कामयाब आपने करना है, काम मैं खुद करूंगा, पूरी मेहनत लगा दूंगा अपने काम, अपने ड्रीम्स पूरा करने में। अपनी मेहनत में कभी भी कमी नहीं आने देंगे हम। ठीक है ना, हम लगातार काम करेंगे, ओवर टाइम काम करेंगे। ठीक है, मैं लगातार काम करूंगा, बट मुझे कामयाब होना है। ठीक है ना, मैं खुद भी कामयाब होना चाहता हूँ, और अपने फैमिली के जितने भी हमारे मेंबर्स हैं उन सभी को कामयाब करना चाहता हूँ, और जो भी हमारे रिलेटिव्स और फ्रेंड्स सबको आगे देखना चाहता हूँ। राइट, अगर ये चीज दिमाग में है आपके, किसी से जेलसी फील नहीं करते हो, तो बहुत जल्द आप अपनी लाइफ में चेंज, मतलब बहुत बड़ा चेंज लेके आगे आपको देखने को मिलेगा। बाकी ठीक है, आप सभी अच्छे से काम करो। ठीक है, फैमिली के लिए काम करो। ठीक है, अपनी आने वाली जनरेशन के लिए काम करो। फोकस अगर वो आपका होगा कि भाई हाँ मुझे अपनी जनरेशन को चेंज, अपनी जो भी नॉर्मल लाइफ उसको चेंज, जनरेशन को अच्छी लाइफ देनी है ना, ठीक है, तो बहुत जल्द आप कामयाब हो जाओगे। ठीक है जी, ओके, बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से काम करो। बाकी मैं, मेरी कम्युनिटी हमेशा आपके साथ है, आपकी हेल्प करेगी। ठीक है, आपको आगे बढ़ाने में आपकी फुल मदद की जाएगी। ठीक है, बट लगे रहना, आप सभी ने टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना, लगे लगातार कंसिस्टेंसी से आपने काम करना। बाकी ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।